1,000 रुपए की रद्दी कि चाय पी गए मेरे गंगनहर थाना बेच बेच कर, पर मेरी कोई शिकायत नहीं सुनी। मैं रिपोर्ट लिखता लिखता थक गया। इसके चुकर्दों पे 101 है, इसके बीच में 99 कहाँ तक घुस जाएगा जी? ये भी पूछ लियो किरण चौधरी से। जो मैंने फिरौती दे दूं इनके गुंडों को। ये भूमाफियाओं की एक पूरी चैन है जी हाँ रुड़की के अंदर। इन भूमाफियाओं की पूरी चैन है रुड़की के अंदर, पर इनकी कोई जांच नहीं हो रही। जब चाहे किसी का मर्डर करता है, जब चाहे किसी को मरवा दे, जब किसी का घर पाड़ कर ले जा, कोई कार्रवाई इनके खिलाफ आज तक हुई नहीं। आज जो किसी दरोगा ने, किसी कोतवाल ने, किसी मतलब या किसी दीवान ने भी नहीं पूछा कहना चोरी कहाँ होगी। मैंने दीवान जी कहा जी मेरे यहाँ चोरी होगी, मेरे यहाँ डकैती पड़ेगी, तुमने रिपोर्ट लिखवा, कहना मैं लिखूँ रिपोर्ट। रिपोर्ट कोतवाल लिखेगा। काशीपुरी निवासी सुधीर सैनी ने भाजपा के नेताओं और जिला पंचायत अध्यक्ष पर गुंडों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उक्त गुंडों ने उनके प्लॉट में तोड़फोड़ कर सामान चोरी कर लिया, लेकिन उनकी तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब वह इधर से उधर चक्कर काटकर थक चुके हैं और परिवार सहित आत्महत्या को मजबूर हैं। इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी का कहना है कि दोनों ही पक्ष उनके परिचित हैं और उनके द्वारा प्रयास किए गए थे कि समझौता हो जाए, फिर से दोनों से बात की जाएगी। जी क्या नाम है आपका और जी आपने क्यों आज यहाँ पर मीडिया को बुलाया, क्या कहना चाहते हो आप? मैं सुधीर सैनी सेटिंग वाला। मैं मीडिया को इसलिए बुलाया, मेरे प्लॉट पर आ गए कुछ गुंडों ने मेरा सेटिंग का सामान चोरी कर लिया, मेरा बिजली मीटर फाड़ लिया और मेरे गेट गार्ड सब तोड़ के ले गए। मेरा टीन सेट बना हुआ था, उसमें कमरा बना हुआ था, एक नवनिर्माण कमरा बना हुआ था, सब तोड़ के ले गए, पूरा तहस नहस कर दिया। और क्या नाम, मैंने ये सूचना उसी दिन 1 तारीख को गंगनहर थाने में दी थी, जिस पे आज तक 7 महीने हो गए कोई सुनवाई नहीं हुई। ये 2023 31 तारीख 2022 में तो ये क्या नाम जो है प्रकरण हुआ था, और रात को और सुबह ही 1 जनवरी को मैंने थाने में सूचना दी थी और एप्लीकेशन लिख कर दी थी कि मेरा यह साहब ऐसे ऐसे चोरी हो गए और मेरा सामान चोरी करके ले गए। और मैंने मुख्यमंत्री शिकायत नंबर पे भी शिकायत की थी और प्रधानमंत्री के यहाँ जो शिकायत दर्ज होती है मैंने वह भी शिकायत दर्ज की थी। और मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था कई दफ़े। अजी मेरा सामान ठा लिया, मेरे सामान में चोरी कर ली गुंडों ने मेरे। हाँ जी, बिट्टू चौधरी और अमित चौधरी, ये रुड़की के रहने वाले हैं जी, सुभाष नगर वगैरह के, वो सब पता इसमें है। ये मैंने बिट्टू चौधरी और अमित चौधरी हैं जी। और ये अपने को किरण चौधरी का रिश्तेदार बतावे जी, जिलाध्यक्ष किरण चौधरी का रिश्तेदार बतावे अपने को। सारे मोहल्ले में आके धमकी दें हम किरण चौधरी के रिश्तेदार हैं, ना हम थाने तक डरते, ना हम कहीं तक डरते, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ना कोई रिपोर्ट लिखी जा सकती, क्या तू जितने हंगे लगा ले। फिर मुझे पता लगा तो मैं किरण चौधरी के यहाँ गया और किरण चौधरी के जहाँ जाकर मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरे कागज़ लेकर रख लिए और उन्हें भी कहा भाई अपने कागज़ दिखाओ, जिसका प्रकरण होगा जो सही होगा उसे न्याय मिलेगा। नहीं, चोरी की रिपोर्ट तो करवाई थी, मैंने कहते कहने लगा 99 नंबर है जी, वो हमारा है प्लाट। जबकि डीएम साहब ने जांच करा रखी, थाने ने, तहसीलदार ने, एसडीएम ने जांच करा रखी, वह जांच 100 पक्ष में है, मेरे पक्ष में है। जो नंबर 101 है और सुधीर का ही है, लेकिन सारा सामान ठा के ले गए, चोरी करके ले गए। मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मेरे पे काम करने के लिए कोई कारोबार नहीं है। अब इस उम्र में मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि 20 साल से मैं सेटिंग का काम करता हुआ चला रहा। अब मेरे पे कोई काम नहीं हो सकता। मेरा एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, उसकी तैयारी खराब हुई। एक बच्चा वैसे परेशान हो गया और घरवाली भी परेशान होगी और मैं भी परेशान हो गया। वे एक भारत भूषण भूमाफिया और नरेश अरोड़ा भूमाफिया के खिलाफ मैंने एक शिकायत दर्ज की थी मानव आयोग में। मुझे ये जब ये मुकदमा दर्ज होगा तो थाने में जांच आई तो कोतवाल साहब ने मुझे बुलाया और मेरे तो पूछा, कहना क्या बात है। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो कोतवाल साहब ने नरेश अरोड़ा कहा आज के बाद आप गली नंबर 3 में दिखाई ना दे जा, या सुधीर के प्लाट की तरफ को कोई गुंडा ना भेज दिया जा। उसके बाद उन्होंने एक ऋषिपाल नाम के गुंडे से मेरे से फ़ोन करवा, और जब उसने फ़ोन करा तो मैंने यह शिकायत कोतवाल साहब को बताई। कोतवाल साहब ने इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए
तुरंत उन्हें फ़ोन करके कहा, कहने लगा यहाँ थाने में आ जाओ। तो मैं थाने में ना आ गए, हाथ जोड़ते फिरने लगे और मुझे कहने लगे, सुधीर भाई हमने तो तुझे कुछ कहा नहीं। तो मामला वहीं निमट गया। तो कोतवाल साहब ने कहा, भाई मुकदमा चलाना चाहते हो चला लो, आपकी मर्जी है, जब आपके ऊपर हमारे होते हैं आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप हमें फ़ोन करना। तो मुझे किसी ने फ़ोन नहीं करा। अब यह दिक्कत है, 2-3 सालों मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 2022 के एंड में, 2022 दिसंबर में, 30 दिसंबर में, 31 दिसंबर में ये चोर आए और मेरे प्लाट पर चोरी करके ले गए। रात को मेरा सारा सामान छा कर ले गए। हाँ, यही लोग थे। ये लोग तो खुद थाने में जाकर कहा चोरी हमने करी है, खुद गए किरण चौधरी को हम सामान दे देंगे इसका वापसी। ये तो खुद गए, हम सामान दे देंगे वापसी, हमें 10-20 लाख रुपए दवा दो, इस पता है। अब किरण चौधरी जी कहते हैं, कहने लगा भाई अजी ये सारे भूमाफिया एक दूसरे से चैन जुड़ी हुई है, ये किसी को पैसा नहीं देते, फ्री में बेनावा कर दें और फिर ये कहते हैं, कहने लगा सुधीर को छेद पीट के उनसे पैसे ले लो और ये फरोख्ती सब में बांट दी जाएगी। ये मेरे सरोरा ने मेरे भाई के मुंह पे कहा। अब क्या मांग है आपकी? मेरी यह मांग है, इन गुंडों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मेरा पूरा परिवार मौत के कगार पे खड़ा, हम आत्महत्या करने को तैयार हैं, हम मजबूर हैं इस टाइम। हम भी भाजपा के आदमी, पूरी जिंदगी होली भाजपा को वोट देते, देखो तो हम भी भाजपा के कोई खिलाफ नहीं है, न हम जिला अध्यक्ष जी के खिलाफ नहीं है, हम तो सच्चाई के खिलाफ हैं। हम कहें जिला अध्यक्ष जी को, जब ये आपको अपना आदमी बतावें और हम क्या आपके पास कहीं दफा जा लिए तो हमें हमारे साथ न्याय कराओ।